हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय कर रहे होंगे हर एक मोमेंट्स को। मोमेंट अप और डाउन तो होते हैं, लेकिन उसको एंजॉय करते रहने से वो आसानी से समय निकल जाता है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पुराने ज़मानों के हमारे घर के किस्से। हाँ, हमारे घर के कुछ इंटरेस्टिंग से किस्से, आपके घर के कुछ इंटरेस्टिंग से किस्से, आपके दादा दादी के कुछ इंटरेस्टिंग से किस्से, और वहाँ से एक बहुत खूबसूरत सीख। समझना मेरी बात को ध्यान से। जब आप बात करते हैं आपके घर की, तो पहले के ज़मानों में एक काम होता था कि हम गुल्लक के अंदर पैसे डाला करते थे। जी हाँ, हम लोग गुल्लक के अंदर पैसे डाला करते थे। हम लोग रोज़ घर में कभी 1 रुपया, कभी 50 पैसे, 1 रुपया तो बहुत बड़ी रकम हो गई, 50 पैसे, 25 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, ऐसे कुछ सिक्के डाला करते थे। बहुत गहरी सीख है इस बात में, इसलिए ध्यान से सुनना। हम ऐसे सिक्के डाला करते थे, ठीक है। वो सिक्के घर की गृहिणियाँ भी डालती थी। उस सिक्के को माटी की गुल्लक के अंदर डाला जाता था, और कुछ समय के बाद वो गुल्लक भर जाया करती थी। डालते तो सिर्फ कुछ 50 पैसे या 1 रुपया थे। बड़ा खुश हो जाता था मन जब कोई एक कलदार दे देता था। लेकिन जब कुछ महीनों बीतने के बाद, जब कुछ महीने बीत जाते थे, उसके बाद कभी कभी घर में, क्योंकि पहले के टाइम पे घरों की फाइनेंशियल कंडीशन, आप पूछेंगे अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से, तो घरों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो इस गुल्लक में से पैसा निकाल के, कभी तार डाल के, कभी छोटा छेद करके, इस गुल्लक में से पैसा निकाल के घर चला लिया जाता था। घर के खर्चे निकाल लिए जाते थे, घर की ज़रूरतें काम कर लिया जाता था, ज़रूरतें पूरी कर दी जाती थी। दवाइयों का खर्च इन गुल्लक के पैसों से हो जाया करता था। किसी कर्जदारों का कर्जा इन गुल्लक के पैसों से चुका दिया जाता था। ये डेली के या कभी कभी के कुछ छोटे छोटे सिक्के 100 के और 500 के नोट पर भारी होते थे किसी वक्त। ये कहलाती है डेली की सेविंग, ये कहलाता है डेली का अरेंजमेंट, या अपन बोल सकते हैं प्रयास। अगर इसमें क्या सीखे, अगर आप डेली इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, प्रयास करते रहें, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी और जॉब में हैं, आपके कुछ टारगेट्स हैं, आप एक स्टूडेंट हैं। अक्सर मेरे वीडियो तो स्टूडेंट के लिए होते हैं, लेकिन आज ये सबको कवर कर रहा हूँ। तो आप अगर एक स्टूडेंट भी हैं, तो भी डेली के आपके ये प्रयास एक दिन आपको उन बड़े प्रयास करने वालों से भी आगे बढ़ा देंगे। एक दिन आप इतने ज़्यादा लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, लोगों से पता चलेगा कि आप आज इतने सक्सेसफुल पोजीशन पर हैं। आपने देखा होगा, कोई अगर जिम जाता है तो उसको पता नहीं चलता उसकी बॉडी के अंदर मसल्स डेवलप कर रहे हैं, वेट ग्रो कर रहा है, वेट लूज़ कर रहा है, जो भी वो टारगेट करता है। लेकिन बाहर के लोग बोलते हैं देख के, क्या यार फिट दिख रहे हो, बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। यही होता है डेली प्रैक्टिस। अगर एक स्टूडेंट, अगर एक टारगेट बिजनेसमैन कोई भी है, वो अगर एक स्टूडेंट क्यों ना होगा, मैं स्टूडेंट के बारे में बात करूं तो वो अगर एक स्टूडेंट क्यों ना होगा, रोज अपनी पढ़ाई के अंदर एक डेली का रूटीन सेट कर ले, और इस तरीके से रोज एक सिक्का डालने वाली पैटर्न की एक्टिविटी करें, रोज कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, एक दिन वो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं हो ऐसा, 30 दिन करो, आज की तारीख से 30 दिन करो, और नहीं हो अगर ऐसा तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उस कमेंट को रिलीज करूंगा। वो मेरे वीडियो में दिखेगा कि सर करी प्रैक्टिस, 30 दिन एक जैसा काम किया, नहीं हुआ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये छोटी छोटी सीख जो हमको हमारे दादा दादी से मिलती है, परिवार के बड़ों से मिलती है, गुल्लक में पैसे डालने से मिलती है, ये एक सीख, एक शिक्षा है कि अगर आप इस तरीके से रोज मेहनत करोगे, सक्सेसफुल ही होगे। अनसक्सेस नहीं मिलती इन चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पेशेंस है, यहाँ पेशन है। पेशेंस और पैशन का एक डेडली कॉम्बिनेशन जब आप तैयार करोगे तो आप सक्सेसफुल ही होगे। इसलिए इस गुल्लक की सीख को मानिए, और इस गुल्लक की सीख को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और जो करना चाहते हैं उसको टाइम सेट करो कि इतने टाइम तक रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा कि मुझे आखिरी में क्या मिलेगा।
गीता में भी लिखा है कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। आप टारगेट करो कि मैं सिर्फ काम करूंगा, एक जैसा काम करूंगा, करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। एक दिन जाकर के आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एक बहुत गहरी बात बताता हूं मैं आपको। वो बात क्या है, मेरी बात को ध्यान समझना। वो बात क्या है, लोहे के ऊपर हथौड़ा पड़ता है और वो लोहे के ऊपर जो हथौड़ा है ना, वो कई बार मारना पड़ता है। तो वो मान के चलते हैं कि आपने बार बार चोट दी और आखिरी चोट पर लोहा टूट गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी चोट के कारण लोहा टूटा है। लोहा टूटा इसलिए है क्योंकि उसको कई चोटें इसके पहले भी पड़ी हैं। ये उसके पहले अगर वो चोटें ना पड़ती तो लोहा टूटता नहीं। इसलिए मुझे आप पे विश्वास है। अब सिर्फ आपको खुद पर विश्वास करना है, एक टाइम सेट करना है 1 से 2 महीने का, एक जैसे लगे रहना है। सफलता तो मिलेगी ही, क्योंकि कोई ऐसा शब्द नहीं बना है जिसको आप बोलते हैं, जिसको आपने सुना होगा लोगों से, असफलता। असफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनको सफलता पर विश्वास नहीं होता। सफलता पर विश्वास करें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। एन्जॉय योर वीकेंड, एन्जॉय योर सेशन, एन्जॉय योर टाइम, एन्जॉय ऑल द मोमेंट्स ऑफ लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी बार बार तो मिलती नहीं है। जितना भी अचीव करना है, जितना भी जीना है, जी लो। कैसा लगा है वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छी लगी हो बात तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। हंसते रहो, मस्त रहो।